नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर जीके इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति से जुड़े 75 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहद उपयोगी है। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कुछ सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं से उत्तर बताऊंगा। अपना स्कोर जरूर गिनते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का भाग नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राज्य की जनसंख्या 971 की जनगणना एवं निर्वाचित विधायकों की संख्या पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा देता है और संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति क्या कर देगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी और सी दोनों। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में सही कथन चुनिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर है संघीय कानूनों तथा मृत्यु दंड के मामलों में लागू हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाने से पूर्व कम से कम कितने दिन का लिखित नोटिस आवश्यक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 दिन का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त मतदान प्रणाली है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक संक्रमणीय मत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी कार्य नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा का चुनाव करना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 53। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों में कौन सी शक्ति भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखी नहीं गई बल्कि परंपरा से विकसित हुई? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पॉकेट वीटो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 143 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर आपका यही जवाब था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति से संबंधी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है धन विधेयक की पूर्ण प्रशंसा। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पर राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान का उल्लंघन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसदों के मतों का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी सांसदों का मत समान मूल्य का होता है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का न्यायिक शक्ति नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संसद भंग करना। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 23 में, 123 में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों की गणना किस सिद्धांत पर निर्धारित होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वरीयता क्रम में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 61 में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख है जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति का वर्णन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, पर सैन्य संचालन सरकार के माध्यम से होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान नहीं करता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का प्रस्ताव कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना आवश्यक है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 निर्वाचकों के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 50 निर्वाचकों द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित सांसदों के मतों का मूल्य किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है निर्वाचित विधायकों के कुल मत मूल्य के आधार पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस सिद्धांत पर आधारित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय किसका होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 57। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का भाग नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे दी जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपराष्ट्रपति को। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत संबोधित की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दी गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 143 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है यदि संसद पुनः बैठक कर ले? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 सप्ताह तक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त मतदान प्रणाली का उद्देश्य क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संघ एवं राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु वापस नहीं भेज सकता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है धन विधेयक। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का संबंध किस भाग से है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 360 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति वास्तव में किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है मंत्रिपरिषद द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से किस से राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 55 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति का चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत निर्वाचन आयोग का। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस प्रकार का वीटो प्रयोग करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति किस प्रकार का प्रमुख है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक प्रमुख। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद स्थापित किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 54 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसी कारण से अमान्य घोषित हो जाए तो उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है उसके पूर्व किए गए कार्य वैध बने रहेंगे। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 71 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से किया जाता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद द्वारा। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे नियुक्त नहीं करता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष को। अगर आपका जवाब भी यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू हो सकती है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल दीवानी मामलों में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है किसी भी सदन में। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जांच का कार्य कौन सा सदन करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा सदन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के पुनः सत्र प्रारंभ होने के कितने सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है यदि उसे अनुमोदन न मिले? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 सप्ताह भर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति उपलब्ध नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लाइन आइटम वीटो शक्ति। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का सैन्य अधिकार है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है युद्ध की घोषणा एवं शांति की घोषणा संसद के अधीन यही राष्ट्रपति का सैन्य अधिकार है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का चुनाव है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अप्रत्यक्ष रूप से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के दोस्तों। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 352 के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है 355 अनुच्छेद के अंतर्गत। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। राष्ट्रपति किस स्थिति में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है त्रिशंकुल लोकसभा की स्थिति में। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति का विधायी अधिकार नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न करने तक वह क्या कर सकता है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पद पर बना रहता है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, यह कथन क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है सही है। अगर आपका जवाब यही था तो बहुत बढ़िया दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस सिद्धांत पर आधारित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपने इसे पहले भी पढ़ चुका है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एक संक्रमणीय मत के द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? और इस प्रश्न का सही उत्तर है विधान परिषद के सदस्य में। आप इस क्वेश्चन को और पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। राष्ट्रपति भारत का कौन सा प्रमुख है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है संवैधानिक प्रमुख। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज के 75 प्रश्न में आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके वीडियो के लिए टारगेट जीके इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक नए विषय और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।